मेरे प्रिय भक्तों, महाराज जी कहते हैं नवरात्रि में बाल खोलकर पूजा करना, अपनी ठाकुर जी की सेवा करना शुभ या अशुभ। नवरात्रि में जमीन पर क्यों सोना चाहिए? नवरात्रि में शैम्पू हर रोज करे या फिर किसी विशेष दिन करे? कैसे स्नान करना है? बाल को खोलकर पूजा में क्यों नहीं बैठना चाहिए? मैं इन सभी चीजों के भ्रम को आज मैं दूर करूंगी और मैं सब कुछ सही बताऊंगी। आप लोग अंत तक बने रहे। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्र जैसे पावन दिनों में की गई एक छोटी सी गलती आपकी पूरी साधना को नष्ट कर सकती है? हाँ, आप सही सुन रहे हैं। 9 रातों तक देवी माँ की साधना का नियम बहुत कठोर और अदृश्य होता है। लोग पूजा तो कर लेते हैं, व्रत भी रखते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण उनका पुण्य उल्टा पाप में बदल जाता है। जरा सोचिए, क्या नवरात्रि में आपको बाल धोने चाहिए या नहीं? अगर धोएं तो किस दिन धोएं? अगर आपने गलत दिन शैम्पू कर लिया तो क्या सच में आपकी सारी तपस्या व्यर्थ हो सकती है? और यह भी सोचिए, क्या पूजा के समय बाल खोलकर बैठना शुभ है या यह देवी को क्रोधित कर सकता है? इतना ही नहीं, नवरात्र में स्नान करने का तरीका भी साधारण नहीं है। क्या आपको स्नान करते समय सारे वस्त्र उतारने चाहिए या वस्त्र पहनकर स्नान करना चाहिए? और सोने की बात करें तो सवाल और गहरा हो जाता है। क्या इन दिनों बिस्तर पर सोना ठीक है या आपको जमीन पर ही रात गुजारनी चाहिए? मेरे मित्रों, इन सवालों को हल्के में मत लीजिए। नवरात्र के नियम केवल शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। जरा सी चूक हुई तो साधना की जगह बाधाएं जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। आगे मैं आपको इन सब का रहस्य बताऊंगी, लेकिन चेतावनी है, जो बातें सुनेंगे वे आपको अंदर तक हिला देंगी। चलिए देरी न करते हुए मेरे प्यारे भक्तों में आम लोगों को बात ही देता हूँ। नवरात्रि में बाल खोलकर पूजा करना। पूजा के क्षण को समझना आसान नहीं है। यह क्षण केवल धूप, दीप और मंत्रों का उच्चारण भर नहीं है, बल्कि यह क्षण वह है जब एक साधक अपने भीतर के संसार को देवी की उपस्थिति में समर्पित करता है। जब कोई स्त्री या पुरुष पूजा के लिए बैठता है तो उसका संपूर्ण आचरण वातावरण को प्रभावित करता है। बाल खोलकर बैठना इसी आचरण का एक हिस्सा है, जो अक्सर प्रश्न बन जाता है। खुले बाल हमेशा से बिखराव का प्रतीक रहे हैं। हवा के एक झोंके से जैसे वे इधर उधर फैल जाते हैं, वैसे ही मन भी उस समय स्थिर नहीं रह पाता। पूजा का अर्थ है स्थिरता, एकाग्रता और गंभीरता। जब हम देवी या ईश्वर का ध्यान करते हैं तो मन को भीतर खींचना पड़ता है, लेकिन खुले बाल हर क्षण हमें बाहरी रूप और अस्थिरता की ओर खींचते रहते हैं। स्त्रियों के लिए यह स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वे स्वयं शक्ति का स्वरूप मानी जाती है। जब शक्ति की आराधना हो रही हो और उसी समय शक्ति स्वरूपा साधक स्वयं अपने बालों को बिखरा कर बैठ जाए, तो यह साधना की लय को कमजोर कर देता है। बालों को संवार कर या बांध कर बैठना इस बात का संकेत है कि साधक ने अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को भी एक जगह समेट लिया है। खुले बाल को कई बार विद्रोह या शोक से भी जोड़ा जाता है। जब कोई शोकग्रस्त होता है तो उसका ध्यान सजधज पर नहीं होता, वह बालों को खुला छोड़ देता है। जबकि पूजा का समय उत्सव और श्रद्धा का होता है, उसमें शोक का कोई स्थान नहीं है। यदि इस दृष्टि से देखें तो बाल खोलकर पूजा करना शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा एक व्यावहारिक पक्ष भी है। पूजा करते समय दीपक, धूप और अग्नि का प्रयोग होता है। खुले बाल इनमें उलझ सकते हैं और अनजाने में दुर्घटना का कारण भी बन सकते हैं। इस दृष्टि से भी बालों को बांधकर रखना अधिक सुरक्षित और व्यावहारिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा का उद्देश्य देवी के प्रति समर्पण है। जब साधक स्वयं को व्यवस्थित और सुसंस्कृत बनाकर पूजा में बैठता है तो उसका मन भी उसी के अनुरूप हो जाता है। बालों को संवारना केवल बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि यह भीतर की शांति और सजगता का भी प्रतीक है। इसीलिए कहा जा सकता है कि नवरात्रि में बाल खोलकर पूजा करना साधना की गंभीरता को कम करता है और इसे अशुभ माना जाना चाहिए। नवरात्रि में बाल धोना या शैम्पू करना। नवरात्रि का समय संयम और अनुशासन का समय है। इन 9 दिनों में साधक केवल भोजन में ही नहीं, बल्कि जीवन की हर छोटी बड़ी आदत में भी संयम बरतता है। ऐसे में स्त्रियों के मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या बाल धोना चाहिए, और यदि धोना है तो कितनी बार। बाल शरीर का वह हिस्सा है जो सीधे वातावरण से जुड़ा रहता है। धूल, पसीना और प्रदूषण सबसे पहले बालों को प्रभावित करते हैं।
यदि लंबे समय तक बाल न धोए जाए तो उनमें गंध और अस्वच्छता फैल जाती है। ऐसी स्थिति में साधना का आनंद नहीं मिल सकता। पूजा और व्रत का मूल उद्देश्य है कि शरीर और मन दोनों शुद्ध रहें। यदि शरीर अस्वच्छ हो तो मन भी आलस्य और असहजता से भर जाता है। इसलिए यदि बाल बहुत गंदे हो गए हों तो उन्हें धोना उचित है, परंतु नवरात्रि में यह नहीं है कि 9 दिन हमें रेगुलर बार धोना है। नहीं, आप तीसरे दिन भर धो सकते हैं। दिन देखकर धोना चाहिए। यह नहीं कि बृहस्पतिवार पड़ा, मंगलवार पड़ा और शनिवार को आप बात हो रहे हैं तो यह गलत है। एक एक दिन छोड़ कर बात हुई और हर रोज हाथों में थोड़ा सा हल्का सा पानी ले रगड़े हाथ को और बालों में लगा ले। आप हर रोज सजने संवरने में अधिक समय न लगाया जाए। कई परिवारों में यह परंपरा है कि बाल केवल अष्टमी या नवमी को ही धोए जाते हैं। इसका मूल भाव यही है कि बार बार सजने संवरने की आदत न बने। इन 9 दिनों में 1-2 बार स्वच्छता के लिए बाहर धोना पर्याप्त है। यह निर्णय परिस्थिति पर निर्भर करता है। यदि मौसम गर्म हो और पसीना अधिक आए तो बीच में एक बार बाल धोना आवश्यक हो सकता है। यदि मौसम ठंडा है और बाल अधिक गंदे नहीं हो रहे तो उन्हें अंत में धोना ही पर्याप्त होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बाल धोना शुद्धि के लिए होना चाहिए, न कि दिखावे या फैशन के लिए। यदि यह भाव रखा जाए तो साधना की एकाग्रता बनी रहती है, अन्यथा बार बार शैम्पू करना साधना की लय को तोड़ देता है। इन 9 दिनों में सबसे बड़ा नियम यह है कि हर कार्य में मध्यमार्ग अपनाए, न तो अत्यधिक कठोरता बरते कि अस्वच्छता मन को परेशान कर दे और न ही इतनी लापरवाही करे कि यह समय केवल सजने संवरने का साधन बन जाए। संतुलन ही नवरात्रि की साधना का आधार है। नवरात्रि में स्नान का तरीका। स्नान केवल पानी से नहाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह साधना की शुरुआत है। जब कोई व्यक्ति सुबह स्नान करता है तो उसका उद्देश्य केवल शरीर को साफ करना नहीं होता, वह अपने भीतर की थकान, आलस्य और नकारात्मकता को भी धोना चाहता है। नवरात्रि के दिनों में यह भाव और भी गहरा हो जाता है। स्नान करने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कहाँ है और उसकी परिस्थिति कैसी है। यदि कोई स्त्री अकेली है तो पूर्ण निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुहागन स्त्री को पूरे कपड़े उतारकर स्नान नहीं करना चाहिए। इससे बहुत भारी दोष लगता है। शरीर पर एक न एक कपड़ा होना ही चाहिए। इस सभी मेरी सुहागिन महिलाओं के लिए चेतावनी है। लेकिन यदि परिस्थितियां अलग हों, पूरे वस्त्र पहनकर भी स्नान किया जा सकता है। यहाँ महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कपड़े उतारे गए या नहीं, बल्कि यह है कि स्नान किस भाव से किया गया। स्नान का समय भी महत्वपूर्ण है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का प्रभाव सबसे गहरा होता है। इस समय वातावरण शांत रहता है और जल भी शुद्धता का अनुभव कराता है। स्नान करने से मन तुरंत ताजगी पाता है और पूजा में बैठना सहज हो जाता है। यदि कोई देर से उठे और दिन चढ़ने के बाद स्नान करे तो उसका प्रभाव उतना गहरा नहीं होता। स्नान करते समय मन में यह भाव रखना चाहिए कि यह केवल शरीर की गंदगी को हटाना नहीं है, बल्कि यह भीतर के बोझ को भी धो रहा है। जब कोई महिला इस भावना से स्नान करती है तो उसे लगेगा कि उसका मन भी हल्का हो गया है। नवरात्रि में स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वह गले वस्त्र में ही पूजा पाठ करने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गले वस्त्र में हम जल सूर्य भगवान को दे सकते हैं, ना कि पूजा कर सकते हैं। पूजा हम गले वस्त्र में कभी नहीं करते। करना चाहिए वस्त्र साधारण हो, हल्के हो और आरामदायक हो। ध्यान रखें, सुहागिन महिला अगर पूजा पाठ करे तो लाल रंग के कपड़े पहने या फिर पीले वस्त्र। अधिक आडंबरपूर्ण वस्त्र साधना की एकाग्रता को भंग कर सकते हैं। हाँ, हर रोज की पूजा में चाहे जैसे आप कपड़े पहने, लेकिन कुछ विशेष खास पूजा में आपको कपड़े कुछ इन्हीं 2 कलर में से पहनना चाहिए। स्नान और वस्त्र दोनों मिलकर मनुष्य को पूजा के लिए तैयार करते हैं। इस प्रकार नवरात्रि में स्नान केवल शरीर को धोने की क्रिया नहीं, बल्कि यह साधक को भीतर और बाहर से निर्मल बनाने का साधन है। यही निर्मलता उसे देवी की आराधना के योग्य बनाती है। नवरात्र में सोना, भूमि पर या बिस्तर पर। नवरात्र के पावन दिनों में साधक केवल उपवास और पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके जीवन का हर आचरण देवी भक्ति का हिस्सा बन जाता है। इन 9 दिनों में यह देखा जाता है कि व्यक्ति किस तरह अपने जीवन को अनुशासन और सादगी से जीता है। भोजन कैसा है, पहनावा कैसा है,
दिनचर्या कैसी है, यह सब उसकी साधना का हिस्सा होता है। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि नवरात्र में सोना कहाँ उचित है, बिस्तर पर या भूमि पर। भूमि पर सोने की परंपरा बहुत पुरानी है। जब कोई साधक बिस्तर और आराम को त्याग कर जमीन पर सोता है तो यह उसकी तपस्या और त्याग का प्रतीक बन जाता है। नवरात्र साधना का समय है और साधना का अर्थ केवल मंत्र जप या आरती गाना नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है अपने जीवन से अनावश्यक सुख सुविधाओं को हटाकर आत्मसंयम को अपनाना। बिस्तर छोड़कर भूमि पर सोना एक साधारण सा आचरण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। जमीन की सादगी साधक के मन में विनम्रता और सहनशीलता को जन्म देती है। जब शरीर कठोरता को सहता है तो मन में दृढ़ता आती है और पूजा पाठ के समय मन अधिक एकाग्र हो जाता है। कई लोग इसे तपस्या का हिस्सा मानते हैं। वे कहते हैं कि जब देवी माँ ने स्वयं शुंभ निशुंभ जैसे असुरों से युद्ध करते समय अपने आराम और सुख की परवाह नहीं की, तब हम साधक कैसे भोगविलास में डूबे रह सकते हैं। जमीन पर सोना यह स्मरण कराता है कि जीवन का उद्देश्य केवल आराम करना नहीं, बल्कि आत्मबल को बढ़ाना और देवी शक्ति के निकट पहुंचना है। हालांकि यह भी उतना ही सत्य है कि शास्त्रों में कहीं यह कठोर नियम नहीं लिखा कि नवरात्र में बिस्तर पर सोना वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, बुजुर्ग है या उसे पीठ की समस्या है तो वह भूमि पर सोने की कठिनाई सहन नहीं कर पाएगा। पहले के लोग कुस की खाट का बनाते थे, उसी पर सोते थे, तो उनके लिए मनाही है, उसे पर सोना नहीं चाहिए। लेकिन अब जो लकड़ी के तख्त बनते हैं उसी पर सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले यह रिवाज थी पुराने जमाने में कि बिस्तर त्यागो और माताजी के भजनों में खो जाओ, तो जमीन पर वह ज्यादा महत्व देते थे। लेकिन आप लोग ने निसंकोच तख्त पर सो सकते हैं बिस्तर लगाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे लोगों के लिए यह नियम लचीला है, वे चाहे तो बिस्तर पर भी सो सकते हैं, लेकिन उनसे अपेक्षा यही रहती है कि उनका जीवन इन 9 दिनों में सादगीपूर्ण हो। बिस्तर पर सोते हुए भी यदि वे मन में भक्ति, संयम और तप का भाव बनाए रखें तो उनकी साधना अधूरी नहीं मानी जाती। असली प्रश्न यह नहीं है कि साधक कहाँ सो रहा है, असली प्रश्न यह है कि उसका मन किस भाव से जी रहा है। यदि मन त्याग और अनुशासन से भरा है तो चाहे कोई जमीन पर सोए या बिस्तर पर, उसका फल समान ही होता है। लेकिन यदि मन भोगविलास में डूबा है तो भूमि पर सोकर भी वह साधना का वास्तविक आनंद नहीं ले पाएगा। इसलिए नवरात्र का संदेश यही है कि भूमि पर सोना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह त्याग का संकेत है और साधना की गंभीरता को बढ़ाता है। लेकिन यदि स्वास्थ्य इसकी अनुमति न दे तो बिस्तर पर भी सोया जा सकता है। बस शर्त यही है कि उन 9 दिनों में जीवन को यथासंभव सरल और संयमित रखा जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी सभी बहनों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। जो लोग भ्रमित थे आज वह संतुष्ट हो गई होगी। तो मेरी सभी प्यारी बहनें लिख दे प्यार से जय माता दी।